अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम सेगलमुड के। आज आपको 12 बड़ी यूज़फुल टिप्स देंगे। टिप नंबर 1, जब भी आपकी गाड़ी के ऊपर डस्ट हो तो उसको डायरेक्टली आपने कपड़े से अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट कपड़ा आप इस्तेमाल करेंगे और डस्ट उतारने की कोशिश करेंगे तो वो सैंड पेपर की तरह उतरेगा, एब्रेसिव बन जाएगा और आपकी जितनी भी गाड़ी के पेंट है उसके ऊपर एक स्विल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आपने हमेशा जब भी यूज़ करना है, पहले तो आपने ये 20 रुपये वाले कपड़े जो है ना ये फेंक दें। माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप यूज़ करें, मैक्सिमस का हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये माइक्रोफाइबर का फ़ायदा ये होता है कि ये स्क्रैचेस नहीं पड़ते। जब भी इस तरह की डस्ट उतारनी है, पानी पहले इसके ऊपर अप्लाई करें ताकि डस्ट जो है वो एक तरह से उतर जाए। हमेशा कार वॉश इसीलिए लोग करवाते हैं पहले, ताकि जितनी भी डस्ट है वो उतर जाए। और जब माइक्रोफाइबर आप इस्तेमाल करें तो उसकी सरफेस के ऊपर कोई डस्ट ना हो, और डस्ट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ये एब्रेसिव नहीं बनेगा और आपकी ये पेंट के ऊपर स्विल्स नहीं बनेंगे। बहुत से लोग कपड़े से ये झाड़ना शुरू हो जाएंगे कि मिट्टी उतारने के लिए जल्दी जल्दी में, लेकिन यही वो चीज़ होती है जो कि डस्ट को एब्रेसिव बना देती है और यहाँ पे स्क्रैचेस और स्विल्स बन जाते हैं नई गाड़ियों पे। टिप नंबर 2, बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के लिए कार शैम्पूज़ खरीदते हैं और डिफरेंट कंपनीज़ आपको मिल जाती हैं सेगलमुड पे, जहाँ पर अगर शैम्पू आपने ख़रीदा है, एक बार याद रखिएगा जितने भी नए शैम्पूज़ आ रहे हैं उन सब के अंदर कार्बोनोबा वैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होती है, जिससे आपकी गाड़ी को वॉश करने के बाद बेहतरीन शाइन मिलती है, जैसे गाड़ी पे वैक्स हुई हो। और थिकनेस उसकी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा दफ़ा आप वॉश कर सकते हैं। तो ये आपके नंबर्स एक तरह से बढ़ जाते हैं कार वॉश के, और आप थिक शैम्पू जब इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाड़ी वॉश होती है। अगर आपके पास कार डिटेलिंग मशीन्स हैं, जैसे कार वॉशर्स हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम कंसंट्रेटेड चाहिए होगा। कार नोबा वैक्स तो इसके अंदर होती है, लेकिन जितना लिक्विडी फॉर्म में होगा, जितना कम थिक होगा, जितनी डेंसिटी इसकी कम होगी, उतना बेहतर फोम आपकी गाड़ी के ऊपर होगा। फोम बॉटल के अंदर ये डाला जाता है। जितनी भी कार डिटेलिंग वॉशर मशीन्स हैं उन सब के अंदर इस तरह के शैम्पूज डाले जाते हैं, इस तरह के नहीं। टिप नंबर 3, बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के लिए HIDs और LEDs लगवाते हैं। कोई हेडलाइट्स में लगवाता है, कोई फॉग लाइट्स के अंदर लगवाता है। इसमें बेशुमार आपको वैरायटी मिल जाती है। इसमें लूमेंस का फ़र्क होता है और क्वालिटी का फ़र्क होता है। लूमेंस के फ़र्क आपको पता है, हमने 2014 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान भर में, कि लूमेंस से टेस्टिंग होती है। नेकेड आई के साथ आप कभी भी इंटेंसिटी चेक नहीं कर सकते। अगर कोई भी LED चाइना से अब आ रही है, सब पे लोग ल्यूमेंस प्रिंट करवा के मंगवाना शुरू हो गए, और ये फेक होते हैं। चाहे 8000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे ब्लास्टर पे लिखा हो, चाहे ट्यूब पे लिखा हो, ये ल्यूमेंस हमेशा चेक होते हैं ल्यूमेन टेस्टिंग डिवाइस से। और इसके अंदर LEDs हमारे पास बेशुमार क्वालिटीज़ की आना शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर SMD का भी फ़र्क होता है। जितनी अच्छी SMD क्वालिटी होगी उतनी बेहतरीन लाइट और इंटेंसिटी वो रात को क्रिएट करेगी, आपको विजिबिलिटी बेहतर मिलेगी, फोकस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब HIDs क्योंकि वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं, LEDs का ज़माना है, इसके अंदर कोई किसी किस्म के ब्लास्टर्स नहीं लगते, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्लग एंड प्ले फिटिंग होती है। आपके ओरिजिनल बल्ब्स की जगह पे ये लगाया जाता है। तो अगर आपको बेहतरीन क्वालिटी चाहिए तो इस तरह की मैक्सिमस सीरियस LED आप लगवा सकते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन LED है। बाकी इससे नीचे C6 और दूसरी क्वालिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं जो कि लो इंटेंसिटी में है। टिप नंबर 4, अगर आप अपने मोबाइल के लिए चार्जिंग केबल ख़रीदना चाहते हैं तो उसके अंदर बेशुमार आपको वैराइटीज़ मिल जाती हैं। कोई 3-in-1 पोर्ट्स में है, कोई 2-in-1 पोर्ट्स में है, कोई सिंगल पोर्ट के अंदर है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको सिंगल पोर्ट ही चाहिए होगी, चाहे आपकी Type-C है, iOS की केबल है या एंड्रॉयड है। लेकिन अगर आपको 3-in-1 आप लेते हैं तो उसमें फ़ास्ट चार्जिंग नहीं होती, क्योंकि सारी पावर डिवाइड हो जाती है। टिप नंबर 5, बहुत से लोग अपनी गाड़ी की एसिड बैटरीज़ के अंदर पानी डाल के उसका लेवल बरकरार रखते हैं जब वक्त के साथ पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके अंदर बैटरी वाटर डाला जाता है। बैटरी टॉनिक बहुत ज़रूरी होता है। ये बनाया ही आपकी बैटरीज़ के लिए होता है, क्योंकि ये पीने वाला पानी नहीं है, इसका pH वैल्यू भी चेंज हुआ होता है, इसका एसिडिक भी होता है ये। तो ये आपके पीने के लिए नहीं, पीने के लिए दूसरा पानी होता है, ये आपकी गाड़ी की बैटरी के लिए है। टिप नंबर 6, बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि अपनी गाड़ी के रेडिएटर की कूलेंट की जगह पानी डाल के गुजारा कर रहे होते हैं, जो कि रेडिएटर के लिए भी ठीक नहीं है, हीटिंग भी हो सकती है। गाड़ी का रेडिएटर कूलेंट इस्तेमाल करने से उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और ये गाड़ी के रेडिएटर्स के लिए बनाई गई है प्रोडक्ट, शुरू से इस्तेमाल होती है। तभी कंपनीज़ भी गाड़ी के अंदर रेडिएटर कूलेंट डाल के देती है, लेकिन आप पानी के साथ डाइल्यूट ना करें, प्योर इस तरह का डालें। टिप नंबर 7, गाड़ियों में हेडरेस्ट का एक और भी मकसद है। हेडरेस्ट के साथ ये जो रॉड्स आई होती हैं, इस रॉड्स का एक मकसद होता है कि खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है और आपका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जैम हो जाता है या फिर फेलियर आ जाता है, आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आजकल, इस टिप से आप इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं, आप इस शीशे को तोड़ सकते हैं और इजीली आप एस्केप कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर इस तरह की इंसिडेंट ना हो, लेकिन बहुत से केसेस में इस तरह का देखा गया, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, इसी मकसद के लिए होता है। टिप नंबर 8,
अगर आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड को साफ़ करने के लिए इस तरह के एरोसोल स्प्रेज इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा ये सफाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ शाइनर्स होते हैं। इसमें बहुत सी कंपनीज आती हैं और ये डैशबोर्ड को टेम्परेरी शाइन देने के लिए होता है, लेकिन क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होता है इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उससे डस्ट बहुत ज़्यादा कैच होती है और सफाई नहीं होती। तो बहुत से कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि डैशबोर्ड उस तरह साफ़ हुआ तो सही लेकिन और मज़ीद गंदा हो गया। लेकिन अगर आपको कंप्लीट क्लीनिंग चाहिए तो उसके ये लिक्विड इंटीरियर क्लीनर्स होते हैं। इसके अंदर बेशुमार वैरायटी डिफरेंट कंपनीज आती हैं। ये एक तो आपकी गाड़ी के ऊपर सफाई के लिए भी काम आएगा, डस्ट भी नहीं आएगी और शाइन भी वैसी होगी जैसे मैट फिनिश होती है ओरिजिनल जिस तरह डैशबोर्ड होता है। तो आप इसे चाहे टायर्स पे करें चाहे आपको इंटीरियर क्लीन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे प्रोटेक्टेंट इसलिए कहा जाता है कि डैशबोर्ड के ऊपर मॉइस्चर ये मेंटेन रखता है जिससे धूप की वजह से डैशबोर्ड्स क्रैक नहीं करते और मेंटेन रहते हैं। टिप नंबर 9, बहुत से लोग अपनी गाड़ी के क्रोम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि क्रोम के ऊपर रस्ट आ जाता है कुछ अर्से बाद। लेकिन अगर इलेक्ट्रोप्लेटेड क्रोम है तो उसके ऊपर जो लेयर आई हुई है या तो वो डस्ट की है या तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की है। उसको साफ़ करना इंतहाई आसान है। स्क्रैच एंड स्विल्स रिमूवर खरीदें या क्रोम पॉलिशेस खरीदें, ये इसी मकसद के लिए बनी हुई हैं। आप मंथली एक बार अपने क्रोम्स को साफ़ कर लेंगे, आपके क्रोम्स कभी रस्ट नहीं पकड़ेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे। जब भी बारिशें होती हैं, बारिश के मौसम के अंदर एसिडिक रेन होती है, क्रोम्स के ऊपर वो जम जाती है और आप अक्सर साफ़ नहीं करते। उसको रेगुलरली साफ़ कर लें, इन पॉलिशेस से कभी भी आपके क्रोम्स ख़राब नहीं होंगे। टिप नंबर 10, अक्सर लोग अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग्स के ऊपर स्टीयरिंग कवर लगा लेते हैं इस तरह का रेडीमेड जिसके अंदर टायर होता है। क्योंकि ये रबर मटेरियल है तो ये धूप से गर्मी से मेल्ट भी होता है, जिसकी वजह से कल को जब आप इसको उतारते हैं तो आपके स्टीयरिंग के ऊपर निशान भी होते हैं और स्टिकीनेस भी आ जाती है, ख़राब हो जाता है। तभी हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप मैक्सिमस का जेन्युइन लेदर इस्तेमाल करें। जेन्युइन लेदर की बेस ऐसी नहीं होती है क्योंकि ये जेन्युइन लेदर है, ये आपकी डैशबोर्ड पे आपकी जो स्टीयरिंग है उसको ख़राब नहीं करता उस मटीरियल को। इनफैक्ट ये हीट रेजिस्टेंट मटीरियल होता है। आपने बहुत दफ़ा हमारी वीडियोज़ देखी, हमने इस पर फायर टेस्ट भी दिया और इसके साथ साथ इसको कई बार हम स्टिच जब करते हैं तो बिल्कुल वही लुक आती है जिस तरह से ऑडी के अंदर, मर्सिडीज़ के अंदर या BMW या अकॉर्ड के अंदर आती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के लिए स्टीयरिंग कवर लेना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी मटेरियल हमेशा इस्तेमाल करें। टिप नंबर 11, अगर आपके पास भी कोई नई गाड़ी है जिसका RFID रिमोट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके रिमोट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बेदयाती में ये ख़राब भी हो सकता है, टूट भी सकता है। इसीलिए ये सिलिकॉन कवर्स आते हैं जो कि इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल्स को फ़ौरन ख़रीदते साथ ही बम्पर्स लगा देते हैं ताकि अगर वो खुदा न खास्ता गिरे तो स्क्रीन ना टूटे या डैमेज ना हो। ये रिमोट भी इसी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा, ये कभी ख़राब नहीं होगा। आप जैसे मर्ज़ी इसे इस्तेमाल करें, ये बाउंस बैक कर जाएगा। टिप नंबर 12, अगर आप भी अपनी गाड़ी के टेंट्स करवाना चाहते हैं और धूप से बचना चाहते हैं तो टेंट्स में हमेशा अपनी क्वालिटी देखिएगा। अगर उसके अंदर आप 2 प्लाई लगवाते हैं तो उसी के अंदर सिर्फ UV प्रोटेक्शन होती है जो कि इस वक्त मैक्सिमस X के अंदर सिर्फ एक्सक्लूसिवली मिलती है आपको। पाकिस्तान में और कोई दूसरा भी 2 प्लाई नहीं सेल कर रहा, सब 1 प्लाई सेल करते हैं, उसमें UV प्रोटेक्शन नहीं होती। इसमें शेड्स भी आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, चाहे आप डार्क शेड लें चाहे लाइट शेड लें, उन सब में UV प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है जो आपको UV रेडिएशन आपकी स्किन को भी हर्ट नहीं करती। साथ में ये स्क्रैच भी नहीं इसके ऊपर पड़ेंगे, लॉन्ग लाइफ होते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, इसके साथ साथ बबल्स भी नहीं आते। अगर आपने भी टेंट्स करवाने हैं तो इससे बेहतरीन चीज़ और चॉइस आपको नहीं मिल सकती है। अब एक लास्ट टिप तो बनती है, बहुत से लोग इसको वैक्स भी कहते हैं, पॉलिश भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ दोनों में फ़र्क होता है। बहुत सालों पहले पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की गाड़ी की वैक्सेस आती थी उसको पॉलिश कहा जाता था। पॉलिश के अंदर एब्रेसिव कंटेंट होता है जो कि एक तरह से आप जिसे कंपाउंड करते हैं, जिसे पॉलिश होती है। लेकिन वैक्स जो है वो आपकी फिनिश्ड लेयर के लिए होती है। तो याद रखिएगा जब भी आप परचेज़ करने के लिए जाएँ आप वैक्स कहेंगे, पॉलिश नहीं कहेंगे। और ये पॉलिशेस नहीं होती हैं, हमेशा से इनके ऊपर कार वैक्स लिखा आता है, लेकिन बहुत से लोग पॉलिश बोलते हैं। अब इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देना चाहूँ, ये टर्टल की पॉलिशिंग कंपाउंड है। अगर सिर्फ पॉलिश लिखा हो तब भी ये पॉलिशिंग कंपाउंड है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। है ना फिर जबरदस्त प्रोडक्ट्स, तो आज अपना ऑर्डर प्लेस करें और स्पेस करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। सेगल मोटर्स.pk। अल्लाह हाफिज़।